चढ़ाई में अगर आपकी बाइक खड़ी है और आपको स्टैंड से उतारनी है तो आपके बुरे हाल हो सकते हैं। सर्दियों में भी पसीने निकल सकते हैं, जो कि मेरे साथ अभी हुआ। क्वाइट टफ। फिर मेरे को पास में खड़े एक भाई की हेल्प लेनी पड़ी। थोड़ा सा मुश्किल तो था बट इवेंचुअली चलो हो गया। सो येट अनदर डे, येट अनदर व्लॉग। वेलकम एवरीवन मेरे चैनल पे। और मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अनआंसर्ड, बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आ गए होंगे मेरा ये वाला व्लॉग देख के, आने चाहिए भी। और वो भी तब अगर कोई ना कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो उसका भी मुझे डाउट है। गजब बेइज्जती है। सो मुझे लगता है 2 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे व्लॉग करे हुए। अब जाके पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये फाइनली कीड़ा जागा कि मुझे फिर से व्लॉग करना चाहिए। काम तो ठीक किया मैंने। ओके, मैं अपने हेलमेट को स्ट्रैप करना भूल गया हूँ। शाबाश बेटा। अब हेलमेट स्ट्रैप करने के चक्कर में हुआ क्या है, सामने ये बस दिख रही है और अब धुआं देख लो खुद से और समझ जाओ बस। चलो अब करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर्स, पहेलियाँ सुलझानी शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहली पहेली ये कि मैं 2 साल तक कहाँ गायब था। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था और समहाउ मेरा शौक़ जो मैंने नया पाल रखा था मोटो ब्लॉगिंग वाला, वो शौक़ जो है उसने थोड़ी सी बैक सीट ले ली थी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उसके बारे में, अनटिल वेरी रिसेंटली व्हेन आई रियलाइज्ड कि अब ज़्यादा हो चुका है। शौक़ को और अपने मन को नहीं मारना चाहिए। तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया बहुत मुश्किल से हिम्मत करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरा क्वेश्चन, ये मैं क्या चला रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुआ ऐसा कि हिमालयन जब पहले लॉन्च हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा इस बाइक को देख के इतना ज़्यादा वो नहीं था, इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था जो पहले वाली हिमालयन थी। इट वाज़ अ वेरी नाइस बाइक, बहुत अच्छे फीचर्स थे उसमें एंड टूरिंग के लिए एज एन ADV ऑफ रोडर सारी चीज़ों के लिए दैट बाइक वाज़ वेरी केपेबल एंड वो बहुत ज़्यादा फेमस भी थी। अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो ऑल्सो हैव दैट बाइक, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। उस बाइक के अपने इश्यूज़ भी थे, कुछ सॉल्व, कुछ अनसॉल्व, कुछ रिजॉल्व, जो भी। हाँ ओके, भैया को जल्दी है। ऑल इन ऑल चक्कर ये था कि उस बाइक को लेने का मेरा कोई प्लान नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 2023 का एंड, जब ये बाइक लॉन्च हुई तब से मैं इसे देख के बस थोड़ा सा फिसल गया। समझ रहे हो आप। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, ली जाए नहीं ली जाए, तो ऐसे मतलब काम बीच में लटका हुआ था। नाइस, नई 2 रॉयल एनफील्ड्स लेके लोग निकले हैं। शिमला पे रॉयल एनफील्ड्स बहुत हैं, मैंने रिसेंटली नोटिस किया ये। इवन सोलन में इतनी नहीं है, सोलन में ड्यूक ज़्यादा देखी मैंने। आई डोंट नो, कल्चर, माइक्रो कल्चर। एनीवेज, ये बाइक जब से मैंने देखी थी इसमें मेरा दिल तो आ ही रखा था। हर एक चीज़ मेरे को इसकी पसंद थी, चाहे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, इट वाज आल्सो वेरी फैंसी, बहुत अच्छा डिस्प्ले है एंड चाहे इसके राइडिंग डायनामिक्स हो, चाहे इसकी सीटिंग पोजीशन हो, बाइक का डिज़ाइन टॉप नॉच एंड इट वाज अ टोटली न्यू बाइक फ्रॉम ग्राउंड अप। मतलब इंजन से लेके, चैसी से लेके, डिज़ाइन से लेके, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। मतलब मुझे नहीं लगता कि पुरानी हिमालयन से इसमें ज़्यादा कुछ शेयर किया होगा इन्होंने। पार्ट्स तो मुझे नहीं लगता कोई भी शेयर किया होगा, एवरी पार्ट सीम्ड न्यू टू मी। तो जब से ये आई थी तब से मेरे को पसंद तो थी, लेकिन लेने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था ऐसे। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनको मेरी बाइक पसंद आ गई जैसे मुझे ये पसंद आई, और उनका मन इतना ज़्यादा उस पर आया कि उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि भाई ये बाइक मुझे चाहिए जो मर्ज़ी हो जाए। तो ही वॉज़ वेरी कीन ऑन बाइंग माई बाइक एंड मैं ज़्यादा अड़ा नहीं, क्योंकि समहाउ मेरे भी बैक ऑफ माइंड में मुझे ये वाली बाइक पसंद थी। वन थिंग लेड टू अनदर, मैंने वो वाली बाइक किसी को दी, ये वाली बाइक ले ली एंड हियर वी आर। इट इज़ वेरी यूनिक सिचुएशन फॉर मी। सबसे पहली तो यूनिक ये बात है मेरी सिचुएशन में कि मेरे चैनल का जो नाम है वो है पीयूष मीटियोर माइल्स, है ना। माइल्स तो मीटियोर पे मंच करने थे, अब मीटियोर तो रही नहीं। अब सवाल ये आ गया है कि मेरे चैनल का नाम ही रेलेवेंट नहीं रहा यार। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द नेम ऑफ माई चैनल। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए।
ये भी एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि द पीपल हु हैड सब्सक्राइब्ड टू मी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सब्सक्राइब टू द व्लॉग ऑफ अ पर्सन जो एक बाइक से रिलेटेड होते हैं। जनरली ऐसा होता है। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही था, जैसे मेरे को जो बाइक पसंद थी मैं उसी बाइक से रिलेटेड व्लॉग्स देखता था। बाद में मैंने व्लॉग के कंटेंट पे ध्यान देना शुरू किया। थिंग्स चेंज एज यू मैच्योर एज इवन अ व्यूअर ऑन यूट्यूब एंड ऑल सोशल मीडिया। आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं और आपकी जो कंटेंट देखने की, उसको देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत चेंज होता चला जाता है। तो मैंने ये चीज़ खुद में नोटिस करी। एनीवेज़, तो मैं ये बोल रहा था कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा सिर्फ इसलिए बिकॉज आई हैड अ मीटियोर। ऑल्दो मेरी तरफ से ये गलती हुई दैट मैंने बहुत ज़्यादा फार साइटेड अप्रोच नहीं रखी। मैंने बड़ा दूर का सोच के नहीं किया ये काम। देयर शुड हैव बीन अ न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ अ नेम टू माय चैनल जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकूं जब भी कभी मैं कोई बाइक अपग्रेड करता या चेंज करता। अब मुझे नहीं पता मैं उस गलती का क्या करूँगा। जब तक मैं ये वाला व्लॉग डालूँगा तब तक तो आई थिंक मेरे चैनल का नाम सेम ही रहेगा। और उसके बाद देखते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, अगर कोई देख रहा है मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, मुझे भी बताना। नाउ कमिंग टू द बाइक, जब से मैंने मीटियोर से इस पे अपग्रेड किया है, एक तो मैंने लॉन्ग टूर्स तब से करे नहीं है। जैसे पहले मेरी 50 किलोमीटर्स की राइड हो जाया करती थी। शिमला टू सोलन वाज अ रेगुलर थिंग फॉर मी। It is no longer the case since I told you I was very busy with my work. A lot of changes happened. My workplace changed and now I'm working in Solan. तो सारा कुछ चेंज हुआ है। लोकल में चलती है मोस्टली ये बाइक, इसलिए इसमें किलोमीटर्स बहुत कम है। अगर आप टूरिंग वाला रिव्यू मांगते हो तो वो मैं अभी तक नहीं दे सकता था बिकॉज अभी तो मैंने इस बाइक को 20 किलोमीटर से ऊपर कहीं चलाया ही नहीं था। मैंने अब जाके फाइनली इस बाइक को चलाया है सोलन से शिमला, एंड आई कैन कमेंट अ लिटिल बिट मोर ऑन व्हाट आई फील अबाउट दिस बाइक ऑन लॉन्ग राइड्स एंड how I compare it to my old Meteor. See, ये प्रॉब्लम मुझे Meteor में होती थी जो आगे वाले बाइक को हुई है। The pickup sometimes was just not enough. So the first thing that I liked about this bike was the power delivery. I will not compare it to a 650 twin. वो तो बहुत मुश्किल है कंपेयर करना, but हाँ, from where I'm coming, it is definitely an upgrade. A very visible and phenomenal upgrade, I must say. शिमला का ट्रैफिक मैनूवर करना is not easy, but then I guess आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे, थिंग्स आर अगेन क्वाइट वर्स देयर। सो लेन फिल्टरिंग करने के रूल्स, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इलीगल इफ़ यू आर डूइंग इट एट लो स्पीड्स। और तो अगर आप हाई स्पीड पे करते हो उसको बोलते हैं लेन स्प्लिटिंग। लेन स्प्लिटिंग और लेन फिल्टरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि करने वाले भी कम समझते हैं और जो लोग इन दोनों को ही गलत मानते हैं वो भी कम समझते हैं। बाइक पे लगेज लेके दो ही तरह के लोग चलते हैं, एक जिन्हें काम है, दूसरा जो मौज मस्ती करना चाहते हैं। मेरा ऐसा है कि मुझे काम भी था और मैंने मौज मस्ती भी करनी थी। हाँ, कमिंग टू द बाइक, एक तो इस बाइक की जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम राइड किया था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट आई रियलाइज सस्पेंशन वाज अ वेरी बिग डिफरेंस फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम। सेकंड बिगेस्ट डिफरेंस इज ऑब्वियसली योर स्टैंड्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम राइडिंग अ बाइक विद अ डिफरेंट राइडिंग पोस्चर। आई वोंट से इट वाज अनकम्फर्टेबल, आई विल नॉट से दैट मुझे प्रॉब्लम हुई। थर्डली, इस बाइक की सीट्स थोड़ी सी स्टिफ हैं। टूरिंग सीट्स आप ले सकते हो, उसमें शायद कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अभी फ़िलहाल मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ी है टूरिंग सीट्स की। मैंने आपको बताया ना, मैं लंबी राइड करी नहीं इस पर। ट्रैफिक कल रात को आते हुए भी यहाँ मैंने रियलाइज़ किया था यहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब है। मानसून इस बार बहुत ज़्यादा जम के हुए हैं, उसका ये नुकसान रहा है। भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही लंबा जाम नहीं लगा हुआ है। फेस्टिव सीज़न आते ही सबसे पहले कार्स के, बाइक्स के शोरूम्स जो होते हैं वो सज जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन पीपल प्रेफर टू परचेज न्यू व्हीकल्स। सी, महिंद्रा का शोरूम कितना सजा हुआ है। जिस हिसाब से आजकल महिंद्रा एंड टाटा की गाड़ियाँ बिक रही हैं, द वे दे आर चैलेंजिंग द ओल्ड मार्कीज़, बनता भी है भाई। सी, दिस इज़ वेयर दिस बाइक इज़ कम्फर्टेबल। इसके शो वाले शॉकर्स जो हैं, वेरी नाइस, वेरी बैलेंस्ड। दे डोंट बॉटम आउट, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, दे आर नॉट स्टिफ, दे आर जस्ट कंफर्टेबल इनफ, बिल्कुल एडिक्वेट। ओके, स्मोक मशीन, इसकी पिछली सीट काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द मीटियोर। द बाइक इज़ डेफिनेटली वेरी लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द मीटियोर। इट इज़ वेरी टॉल, इट हैज़ अ बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, इट्स क्वाइट अ बिगर बाइक। आई डोंट थिंक इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है। मैं सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई ओन्ड दैट वन, नाउ आई हैव स्विच्ड टू दिस वन।
दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं मीटियोर से इसे कंपेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में किसी ने किसको मीटियोर से कंपेयर किया होगा। मैं अपने लिए पर्सनल कंपैरिजन बता रहा हूँ। इसमें बैग लगाने के लिए भी पीछे जगह ज़्यादा है और मेरे जो मॉड पैक के स्ट्रैप्स थे वो भी मैंने इसमें अच्छे से लगा दिए पीछे। पूरा शिमला निकल गया है और थैंक गॉड मैं बाइक पे हूँ। कार में होता तो आधा पौना घंटा तो एक्स्ट्रा कहीं नहीं गया। हाँ, एक चीज़, मेरी बाइक के हॉर्न मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों लगाए हैं भाई। ये आई मीन सुनो, ये मेरी बाइक का हॉर्न है। आई हैव नो आइडिया। अगर आप ड्यूल हॉर्न लगाते हो जो इंटरसेप्टर में लगा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि आप नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो। इट जस्ट साउंड्स बेटर। आई थिंक आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मेटलिंग चल रही है यार। फाइनली वी आर इन द क्लियर। हाँ, सो ये मैंने बाइक ली, मुझे ये पसंद आई एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक, वेरी सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली देयर विल बी सम लिटिल इश्यूज़ हेयर एंड देयर, छोटे मोटे निटी ग्रिटीज़ तो होंगे ही होंगे, हर चीज़ में होते हैं। मेरी मीटियोर में भी थे। बड़ी ज़्यादा देर के लिए इन द क्लियर हुआ नहीं मैं जितना मैं खुश हो रहा था, फिर ट्रैफिक मिल ही गया। बाकी एक चीज़ है, इसकी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं बाइक की। वेरी सेटिस्फाइड, वेरी गुड। मैंने काफ़ी बार मीटियोर के अपने व्लॉग्स में मेंशन किया था, ऑल्दो उसमें ब्रेम्बो की डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं बाय ब्रेम्बो, उसके बावजूद मेरे को उसकी ब्रेक्स में बाइट कम लगती थी। नाउ कंपेयर दैट टू द हिमालयन, इसकी ब्रेक्स आर वेरी गुड, वेरी एडिक्वेट। ऑल्दो आई हैव बीन टोल्ड इसके ब्रेक पैड जो है वो थोड़े से ऑन द कॉस्टलियर साइड है, but it is worth it. The brakes, they are so good that you don't mind paying that extra. What the hell? भैया जी कैसे आ गए, समझ नहीं आया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इस बाइक की एक चीज़ अच्छी है, ऑल्दो सिंगल सिलेंडर इंजन है, द पावर इज़ क्वाइट गुड एंड थर्ड गियर में वंस यू रीच द ऑप्टिमम आरपीएम लेवल्स, उसके बाद बाइक हैज़ अ वेरी गुड पुलिंग कैपेसिटी। व्हेनेवर आई फील कि मेरे को कोई ओवरटेक करना है तो मेरे को कभी भी ऐसे बाइक ने डिसअपॉइंट नहीं किया। बसेस से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए बिकॉज बसेस ट्रक्स जो होते हैं इनमें काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट दे डू। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि ब्लाइंड स्पॉट्स का ध्यान रखो एंड एडिक्वेट उस हिसाब से डिस्टेंस रखो। यहाँ भी जाम लग गया, ये तो हैरान कर देने वाली बात है यार। आज हो क्या रहा है, हर कोई साला सिर पे हेलमेट लेके दौड़ी जा रहा है इधर से उधर। चलो अब बात करते हैं अपनी बाइक के बारे में। तो मैंने जब ये बाइक ली है उसके बाद से मैंने इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। सबसे पहले मैंने इसमें हेडलाइट ग्रिल लगाई जो लेजेंडरी कस्टम्स की लगवाई है। एक वॉक अराउंड टूर मैं अपनी बाइक का कर लूँगा व्हेनेवर आई गेट अ लिटिल टाइम। एक रियर जो ये कौन सा ऑयल रिजर्वायर का कवर होता है वो लगवाया मैंने मेटल का, फ्रंट वाला लगवाया मैंने मेटल का, और मास्टर सिलेंडर का मेटल का गार्ड लगवाया मैंने। मेरी बाइक का अनफॉर्चुनेटली एक लेफ़्ट साइड का रियर व्यू मिरर टूट गया था, तो आई हैड दी ऑप्शन कि मैं रॉयल एनफील्ड वाला ही लगवा लूँ। 950 पता नहीं कितने का था वो बता रहे थे। मैंने उन्हें बोल भी दिया कि लगा दो, उनके पास अवेलेबल नहीं था। तब मैंने उन्हें बोला कि मंगवा दो, उन्होंने बोला नेक्स्ट जब आप आओगे तब तक आ जाएगा। महीने बाद में गया, वो फिर नहीं आया हुआ था। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो उसमें मैंने देखा कि KTM एडवेंचर का काफ़ी अच्छा है। तो एडवेंचर 390 वाली जो है, कईयों ने पुराने वाली का भी लगवाया हुआ था, अब जो 2025 वाली आई है कईयों ने उसका भी लगवाया हुआ था। तो जो पुरानी वाली का था वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, तो जो नए वाली आई है इसका थोड़ा महंगा था। बट जो पुराने वाले था ऐसे किसी ने तो उसमें मेंशन किया था किसी अपने एक व्लॉग में कहीं ना कहीं कि वो एलिफेंट की स्नाउट जैसा लगता है, और जब से उस बंदे ने साला बोला है वो तब से मेरे को वैसे ही लगने लग गया है। एंड पहले मैंने कभी ऐसे उसको उसमें मैं देखा नहीं था, बट अब वही होता है ना, कोई बंदा कोई एक चीज़ मेंशन कर दे उसके बाद वो वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती है। इस चक्कर में मैंने वो नहीं लगवाया, जबकि मेरे काफ़ी पैसे बच जाने थे। वो तो काफ़ी 1000 से भी कम में आ जाता है। जो नए वाली KTM एडवेंचर का है मिरर, ये मैंने इसमें लगवाया। ये अराउंड मेरे को 2900 का पड़ा था। और इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि सिंस इसका जो साइज़ है, इसके जो मतलब स्क्रूज़ हैं जहाँ पे ये फिट होता है, उसका साइज़ जो है वो हिमालयन वालों से छोटा है। तो मैं डायरेक्ट KTM के शोरूम गया, उनके पास गया, मैंने बोला कि यार ये लगवाना है। KTM वाले बंदे बोलते कि सर ऐसे लग जाएगा। मैंने कहा यार वो साइज़ का इशू। तो अपेरेंटली दे हैव अ नट जिसके दोनों साइड में चूड़ियाँ हैं एंड जिसके दोनों साइड में अलग अलग साइज़ के लग्स लगे हुए हैं। एंड बस वो सिंपली उन्होंने वो 2 नट लेके आए, नीचे से यहाँ कसा, ऊपर से वहाँ कसा, एंड सिंपल हो गया ना। वो देखने में बुरा लग रहा है। और किसी बंदे का मैंने देखा था, उसने इसका अलग से एक पूरा वही लगवा लिया था साइड में, रियर व्यू मिरर वाला, ये लगाने वाला क्लैंप जैसा जो बाइक में। पीपल हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट्स।
जस्ट टू गेट दिस वन फिटेड। मुझे लकीली वो वाली ऑप्शन अगर ये दे रहे होते तो मैंने लेनी नहीं थी, तब तो मैंने बोल देना था पुरानी वाली एडवेंचर के लगा दो यार। I love this sound. See? तो इस बाइक की एक चीज़ है, यू हैव टू कीप इट इन अ स्पेसिफिक रेंज। इसकी रेव्स जो हैं वो आप एक स्पेसिफिक रेंज में रखोगे, द बाइक विल वेरी हैप्पीली रिस्पॉन्ड। आप लगिंग करने की कोशिश करोगे, द बाइक विल नॉट बी हैप्पी एंड इवेंचुअली यू विल नॉट बी हैप्पी। Some people have talked about vibrations in the foot pegs at certain speeds, and unfortunately I have not been able to reach those certain speeds, so I cannot comment upon that. तो फाइनली मैंने अपनी बाइक में एक KTM ADV 390 2025 वाले नए वाले मॉडल के मिरर्स लगवाए हैं, और इसमें मैंने क्या डिफरेंट लगवाया है, अपने मॉड पैक के मैंने इसमें स्ट्रैप्स लगवाए हैं, और हाँ इसमें मैंने पैनियर्स लगवाए हैं। पैनियर्स दोनों वो वाले लगे हैं, क्या कहते हैं, रॉयल एनफील्ड वाले लिए थे मैंने सिल्वर कलर में। बाइक में मैंने और क्या काम करवाया जो मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इसमें वो क्रॉस पोक ट्यूबलेस रिम्स लगवाए हैं, और मैंने लकीली बहुत अच्छे टाइम पे लगवा लिए, बिकॉज अब इनके रेट्स जो है इन्होंने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर दिए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, क्या सोच के कैसे। जब मैंने लगवाए थे तब ये ऑलमोस्ट 12,000 के पड़े थे आई गेस मेरे को, एंड आज की डेट में ये 40,000 हो गए हैं। और मेरे वाले रिम्स उन्होंने तब वापस कर दिए थे मेरे को, अब शायद इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बड़े अच्छे टाइम पे वो लगवा लिए यार। और हाँ मैंने ये हैंडल गार्ड्स लगवाए हैं, तो ये हैंड गार्ड जो होते हैं ये मैंने मोटो जीनियस के लगवाए हैं। ये भी मुझे नहीं लगता मैंने कोई हिमालयन देखी होगी जिसमें ये ना लगे हों, बिना इनके हिमालयन अधूरी सी लगती है। नहीं, एक मेरे को इसकी लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही थी। द हेडलाइट ऑन दिस बाइक इज़ वेरी वीक। पूरा हेडलाइट का या तो यूनिट आफ्टर मार्केट लगवाओ, वो 2-3 ब्रांड्स के आते हैं, कुछ वैष्णो ब्रांड का है एक, और एक शायद HJG वालों का है, बट मेरा मन नहीं था कि मैं इसका पूरा का पूरा हेडलाइट का यूनिट ही उठा के बदल दूँ, इसलिए मैंने इसमें छोटी छोटी 2 HJG की वे मेकर वाली फॉग लाइट्स लगवाई हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स, फॉग लाइट्स, वट एवर यू मे कॉल देम, एंड दे हैव 4 मोड्स। वन इज़ द लो बीम येलो, वन इज़ द हाई बीम वाइट, वन इज़ द कॉम्बिनेशन लो प्लस हाई येलो प्लस वाइट, एंड वन इज़ द डेविल आई रेड। तो मैंने जैसा कि आपने देखा वो नीचे सिंगल स्विच इंस्टॉल करा हुआ है इसमें। उस सिंगल स्विच से एक तो लो बीम येलो, एक कॉम्बिनेशन लो प्लस हाई येलो प्लस वाइट है। तो मैंने जो रेड डेविल वाला है वो वाला अभी नहीं लगवाया स्विच, और अकेली वाइट वाला का स्विच नहीं लगवाया मैंने। देखो दिस द आफ्टरमैथ ऑफ मानसून्स, बहुत जगह लैंडस्लाइड्स हुए, काफ़ी नुकसान हुआ, एंड अब धीरे धीरे दे आर इन द रिपेयर मोड। जैसा कि मैंने बताया था ना, इसके शॉकर्स का अपग्रेड इज़ ऑसम। The suspension on this bike is really well balanced. I don't think I could have asked for anything better at this price point. एक टूरिंग विंडशील्ड की ऑप्शन होती है, वो भी है, कई लोग लगवाते हैं, हालांकि मुझे ऐसे अभी फ़िलहाल लगा नहीं कि उसकी ज़रूरत है, बिकॉज आई हर्ड कि उससे विंड ब्लास्ट काफ़ी आता है, एंड उसमें फिर विंडशील्ड एक्सटेंडर लगवा रखे हैं कई लोगों ने। मेरे हिसाब से एक्सटेंडर लगाए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, कहीं व्यू इन ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाए। तो आई हैव टू ट्राई, किसी न किसी की देखेंगे, अगर मेरे को उसमें कंफर्टेबल फील होता है तभी मैं सोचूंगा उसको लगाने की। आई हैव बीन हार्पिंग ऑन एंड ऑन अबाउट दिस बाइक ऑफ माइन। वेल, इतने टाइम के बाद फर्स्ट व्लॉग आया है, वो भी डिफरेंट बाइक पे, तो बनता है ना, यही करूँगा और क्या करूँगा। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो रखी हैं, और इतना लंबा जाम लग गया है, पुलिस वाले बड़े चिल्ले हैं। रश देखो, यहाँ बेसन की बर्फ़ी मिलती है, सारे गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोक के अपने यहाँ बर्फ़ी की दुकान के बाहर लाइन लगा रखी है, इतना रश किया हुआ है, और उसके चक्कर में ट्रैफिक। अब आप सोचो ये बर्फ़ी कितनी मशहूर होएगी। ओह, आई कैन सी समथिंग, यस। सबसे पहले होंडा 250 होंडा CBR 250 आई थी ये, और ये ऐसे टाइम पे आई थी जब पल्सर और वो कौन सी थी CBZ हुआ करते थे, एंड एट दैट टाइम होंडा चेंज्ड द गेम। दिस बाइक वाज माइटी क्विक, एंड दोज बाइक्स दे फेल्ट लाइक अ रॉयल एनफील्ड इन फ्रंट ऑफ दिस वन इन टर्म्स ऑफ पिकअप। आई हैव हर्ड देयर इज दिस हिमालयन 750 ट्विन दैट इज़ कमिंग अप। काफ़ी टाइम से उसके बारे में मतलब हाइप क्रिएट हो रखी है, आएगी। इसकी भी काफ़ी टाइम से हाइप क्रिएट हो रखी थी कि ये आएगी, बहुत टाइम बाद लॉन्च करी इन्होंने। सेम गोज़ फॉर दैट बाइक, लेट अस सी हाउ डिफरेंट दैट इज़।
Obviously the people who are loyal to Royal Enfield would love to have an option in that category as well. So it's a good bold move from them. Mazedar. This is where this bike shines. The highways, it owns them. पता नहीं कितनी विंड नॉइज़ आ रही होगी. मैंने डेड कैट नहीं यूज़ किया है. मेरे साथ बड़ी खप हुई यार. मैंने पता नहीं कहाँ से डेड कैट मंगा ली और मैंने वो डेड कैट गो नाम से मंगाई. मैंने कहा ये भी मेरा जो रोड का माइक है दैट इज़ ऑल्सो रोड माइक लेवलियर माइक गो. तो इज़ लाइक ओके इसी की होगी. एंड इट टर्न आउट वो वीडियो माइक्रो की थी यार. वो इतने बड़े जो DSLR के ऊपर माइक लगता है, रोड वीडियो माइक. अब मेरे पास उसको एक्सचेंज करने की भी ऑप्शन नहीं थी. अब वो पड़ी है मेरे पास. किसी ने लेनी होगी तो प्लीज़ मैसेज करना. इसमें राइट साइड पुलिंग इशू है. मैंने अपनी हेलमेट भी चेंज करी है. मेरे पास NS2 की FF320 होती थी काफ़ी टाइम से. तो अब मुझे XR एपेक्स में एक बड़ी अच्छी सी डील मिली उस टाइम पे, तो मैंने ये ले ली. विंड ब्लास्ट की काफ़ी आवाज़ है इसमें. विंड नॉइज़ काफ़ी है इसमें. व्लॉग में कैसा रहता है वो तो पता चलेगा. ये वाला ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन होता था जब मैं जाता था. कई बार मैं वहाँ पे रुका हूँ रेलवे क्रॉसिंग पे. कितनी सारी ट्रेन्स भी दिखाई हैं मैंने आपको. अब ये ब्रिज बन गया है, सो चंबा घाट वाला एरिया एकदम से मस्त क्रॉस हो जाता है इससे. इनिशियली प्रॉब्लम्स आती थी, टाइम लगता था. अब देखो इट्स जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड्स. मुझे इस बाइक की आवाज़ भी अच्छी लगती है. ऑल्दो इट कुड हैव बीन अ लिटिल लाउडर, आई वुड हैव लव्ड इट मोर. बट देन इज़न्ट दैट व्हाट वी से अबाउट एवरी रॉयल एनफील्ड नाउ. ऑल्दो ठीक है, जब आप लंबी टूरिंग करते हो मे बी आप इतना ज़्यादा लाउड इंजन ना पसंद करो. इन द कैटेगरी दैट दिस बाइक इज़, इट्स अ वेरी गुड बैलेंस सॉर्ट ऑफ प्रोपोजिशन. मेरा हिमालयन का रिव्यू मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लेट आ रहा है, जब पूरी दुनिया ने कर के हट गए हैं. बट अब भाई मैं तो व्लॉग अभी बना रहा हूँ ना, वो भी इस बाइक को चेंज करने के बाद इतने टाइम बाद. तो मैं तो अभी दूंगा अपना व्यू पॉइंट कमिंग फ्रॉम अ मीटियोर राइडर. यार सीरियसली आई नीड सजेशंस. मैं अपनी मीटियोर माइल्स वाले नाम का क्या करूँ, वो तो चेंज करना पड़ेगा.